हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं यार, हम आज की वीडियो हम करने वाले हैं डीबी स्कैन। आज की हम वीडियो में डीबी स्कैन पढ़ेंगे। डीबी स्कैन क्या है, हम डीबी स्कैन करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ यार अब तक हमने क्या क्या करा है, ठीक है। उससे पहले हम बताते हैं क्या क्या किया हमने, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग में हमने क्या क्या देखा है, किस किस तरह से क्या एल्गोरिथम देखे हमने क्लस्टरिंग के लिए। हमने यार पहले तो देखी थी के मीन्स कराई थी मैंने, ठीक है, क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है। अब और इससे पहले तुमने देखी होगी वीडियो हायरार्कियल क्लस्टरिंग की देखी होगी। तो भाई हमने ना ये दो एल्गो कर ली हैं। किस में कर ली हैं हमने हमने कर ली हैं अनसुपरवाइज दो एल्गो कर लिए हैं क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है। हमने ये दो कर लिया है। इसी में तीसरी आती है यार, डीबी स्कैन। तो जब यार तीसरी आ रही है तो कुछ तो बेटर कर रही होगी ना इन दोनों से, तभी तीसरी आई है तभी इन दोनों से बेटर कर रही होगी। उन दोनों को अब तुम्हें पता है वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं। डीबी स्कैन आई है, कुछ ऐसा कर रही होगी जो दोनों नहीं कर पा रही थी, तभी तो इसकी जरूरत पड़ी है, वरना ऐसे बिना मतलब में थोड़ा हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में तुम्हें डीबी स्कैन समझाऊंगा अच्छे से, और इतना अच्छे से समझाऊंगा कि इस वीडियो के बाद ना तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बढ़िया तरीके से इसमें समझा दिया जाएगा तुम्हें सब कुछ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डीबी स्कैन क्या है। ओके, तो डीबी स्कैन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अनसुपरवाइज में डीबी स्कैन हम कब यूज करते हैं। क्लस्टरिंग के लिए हमने देख लिया, हमारे पास के मीन्स था, हमने हमारे पास हायरार्किकल था। तो डीबी स्कैन को कब यूज करते हैं तुम्हें बताया, कुछ कुछ सिनेरियो होते हैं जिसमें इसको यूज करा जाता है। तो उसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस, ठीक है। इसका नाम समझ में आया तुम्हें। इसमें तुम्हें ये समझ में नहीं आई हो, चलो आगे आगे कुछ कुछ चीज़ समझ में आई हो। क्लस्टरिंग करता है एप्लीकेशन है, कुछ नॉइस, और नॉइस चीज़ दिख रही है तुम्हें ये, बस 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 इसी चीज़ की वजह से ये क्या करता है, के मीन्स और हेरारकियल से बेटर परफॉर्म करता है कुछ इन सिनारियो में। जब क्या होता है, हमारे पास डेटा सेट जो होता है हमारे डेटा सेट के अंदर नॉइज ज़्यादा होती है, यानी आउटलायर्स ज़्यादा होते हैं। कुछ ही बोल सकते हैं, नॉइज बोल दो, आउटलायर्स बोल दो, कुछ ही बोल दो, ठीक है। तो जब यार ये ज़्यादा होते हैं ना, तो हम ना डीबी स्कैन को यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग के लिए डीबी स्कैन को प्रेफरेंस देते हैं जब हमारे पास नॉइज ज़्यादा होती है डेटा के अंदर, ठीक है। ये चीज़ तुम समझ गए कि हम कब यूज़ करते हैं इसको, समझ गए। अब ये ऐसा क्या करता है कि यार नॉइज ज़्यादा होती है तो उसको उससे इफेक्ट नहीं होता, एल्गोरिथम ऐसा क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए हम जाएंगे अगले पेज पे, ये चीज़ मैं तुम्हें अगले पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। तो यार आ गए हम अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए, हमें तो मैं समझाता हूँ। ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम क्यों लाया हूँ यहाँ पे, ये फिगर क्यों लाया हूँ, क्योंकि ना आप में से बहुत लोगों ने अगर कभी भी डीबी स्कैन देखा होगा तो ये फिगर जरूर देखी होगी हमेशा, लेकिन समझ में नहीं आता होगा यार क्या कहना चाह रहा है, क्या दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये क्या विकीपीडिया भी है, काफ़ी जगह ये काफ़ी नॉर्मली यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो क्या है, इसको बताने से पहले मैं तुम्हें दो पॉइंट बताता हूँ। क्या होता है ना कि हमें इस एल्गोरिथम में ना, यानी कि डीबी स्कैन में हमें दो पैरामीटर्स हमेशा फिक्स करने होते हैं, हमें अपनी तरफ से प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे कि क्या, के मीन्स हमें एन क्लस्टर देना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या देना पड़ता है यार, इसमें हमें देना पड़ता है मेन पॉइंट्स, ओके। और दूसरा है एप्साइलन। मेन पॉइंट और एप्साइलन, ये दो पैरामीटर हमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं जब भी हम डीबी स्कैन को यूज करेंगे। क्या है भाई ये, क्या नहीं है, तो वो बताता हूँ, ठीक है। एप्साइलन का सिंपल मतलब क्या है ना यार, जैसे कि तुम्हें सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है ना, इसका रेडियस, बस हमेशा याद रखना एप्सिलॉन क्या है, इसका रेडियस है। इन हर एक सर्कल का ना एक मतलब क्या होता है, इस एल्गो में ना ये चीज़ एक ही बार डिफाइंड होती है, यानी कि मेन पॉइंट भी हमेशा सेम रहेगा और एप्सिलॉन भी हमेशा सेम रहेंगे, ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। जितने भी सर्कल बनेंगे वो हर सर्कल इस एप्सिलॉन का बनेगा, यानी इस रेडियस का बनेगा, और उसको इतने मेन पॉइंट लाने पड़े करेंगे अपने अंदर। कैसे लाने पड़े करेंगे मतलब क्यों लाने पड़े करेंगे, वो चीज़ आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। मेन पॉइंट्स का मतलब क्या है यार, कि ना जो ये एप्सिलॉन का सर्कल बन रहा है ना, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इस सर्कल के अंदर ना कितने मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए, हम कितने मिनिमम पॉइंट्स इसको देना चाहते हैं। जैसे हम 4 लेके चलते हैं, जनरली लोग 4 बताते हैं। एप्सिलॉन हम लेते हैं 1 का, एक का रेडियस ले लिया हमने, और 4 मतलब उसके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब डायग्राम से बताता हूँ, इस डायग्राम में ना थोड़ा अच्छा सा नहीं डायग्राम, ठीक है। अगले डायग्राम पे चलते हैं, वहाँ पे समझाता हूँ बात को। तो यार आगे अपने नेक्स्ट पेज में हमें लिख देता हूँ दोबारा से मेन पॉइंट और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमने 1 ले लिया था, मेन पॉइंट हमने 4 ले लिए थे। क्या है यार ये 4 और क्या है 1 तो तुम समझ गए होगे, ये रेडियस है, कुछ कुछ सर्कल बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं यार, ये ना यार जैसे कि हमारा स्कैटर प्लॉट होता है, जब हम स्कैटर प्लॉट करते हैं, क्या डेटा पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। कलर चूज कर लेता हूँ मैं, रेड कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो यार क्लस्टरिंग में क्या होता है ना, अब देखो जैसे कि सपोज हमारे पास ये डेटा सेट था, ऐसा है, इसका स्कैटर प्लॉट ऐसा है, हमें इसको क्लस्टर करना है, हमें उसको ग्रुपिंग करनी है इसकी। तो क्या करता है ना, डीबी स्कैन क्या करता है, किसी भी एक पॉइंट को चूज करता है रैंडमली। जैसे ये वाला चूज कर लिया होगा इसने, ये वाला पॉइंट इसने चूज कर लिया,
इस डेटा पॉइंट को चूज कर लेता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ से एक एप्सिलॉन का, हमने एप्सिलॉन में जितनी वैल्यू जितने भी रेडियस देते हैं उतने रेडियस का एक सर्कल बनाता है, सर्कल ड्रॉ करता है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, और इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ये ओवरव्यू, इसके बाद और अच्छे समझाऊंगा, इसके बाद फिर एक और बार अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, मतलब सिर्फ वीडियो देखनी है तुम्हें, अगर तुम्हें बीच में लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं तो आगे मैंने और क्या पता अच्छे से एक्सप्लेन करी हो, और ऐसा नहीं लगता है तो एक बार और देख लेना वीडियो को, क्योंकि इसमें वीडियो में सब मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो क्लस्टरिंग डी स्कैन क्या करता है, कैसे क्लस्टर करता है, किसी पॉइंट को चूज कर लेगा, जैसे भाई इसने इस वाले पॉइंट को चूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करता है ना, यहाँ से एक एप्सिलॉन का सर्कल ड्रॉ करेगा। ठीक है, और मैंने क्या करा था, मेन पॉइंट में 4 पास करा था, मेन पॉइंट मैंने 4 पास करा था। तो भाई ये क्या करता है, एक एप्सिलॉन का सर्कल ड्रॉ करके देखता है क्या उसमें 4 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, या 4 डेटा पॉइंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, ये चेक करता है। 4 किस कैसे, एक खुद को भी गिनेगा, वो भी तो एक डेटा पॉइंट था ना, खुद को भी गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ज़्यादा ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह का ये सर्कल हो गया जिसके अंदर यार इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, और मतलब जो मिन पॉइंट की हमने दी थी, मिन पॉइंट हमारे होने चाहिए, मिन डेटा पॉइंट हमारे होने चाहिए 4, तो 4 से ज़्यादा हो रहा है। 4 हमने मिन पॉइंट में जो भी भेजते हैं ना, जो भी एक्स वाई कुछ भी होगा उतने होने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं, अभी तुम सर्कल समझना, मैं तुम्हें धीमे धीमे बात को और अच्छे समझाऊंगा, अभी धीमे धीमे समझो। ठीक है, तो ऐसे सर्कल को बोलते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, कोर। वापस ऊपर चल जाते हैं, तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, वापस ऊपर चलते हैं, कोर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सर्कल के सेंटर को, जैसे ये कुछ इशू आ रहा है, अब देखते हैं क्या पता हो जाए। तो इस सर्कल के सेंटर को हम बोलते हैं कोर पॉइंट। ठीक है, कोर पॉइंट इसको बोलते हैं यार, जिसके अंदर ना मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा हो, एक ऐसा सर्कल बन रहा हो, उस पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट, ऐसा सर्कल बन रहा हो इतने एप्सिलॉन का, जितना भी तुमने यहाँ पे दे रखा है, और उसके अंदर इतने नंबर ऑफ, कम से कम तो आ ही रहे हूँ, इतने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आ ही रहे हूँ, इसको इंक्लूड करते हुए, खुद को भी इंक्लूड करते हुए। ये क्या था, खुद भी डेटा पॉइंट था, तो इस डेटा पॉइंट का नाम हो जाता है कोर पॉइंट, कोर पॉइंट नाम हो जाता है। ठीक है, अब ये येलो वाला भी जी कुछ दिख रहा है, अब तुम पूछोगे यार ये येलो वाला क्या है। ठीक है, येलो वाला क्या है, तो येलो वाला समझ लो भाई अब। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्हें कहते हैं कलर, यही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर येलो ही यूज कर लेता हूँ समझाने के लिए। इन्हें बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। अब बोलोगे यार बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, कोर पॉइंट समझ गए, जो कि इतने मिनिमम पॉइंट्स कम से कम आ रहे हो उसके अंदर। ठीक है, और इतने एप्सिलॉन का बन रहा हो, जितना एप्सिलॉन मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो कोर पॉइंट क्या करते हैं ना यार, वो ना दूसरी कंडीशन को नहीं मान रहे होते हैं। ठीक है, वो दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी थी, पहला ये कि एक सर्कल बनना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए एक एप्सिलॉन का। दूसरी थी कि उसके अंदर मिनिमम 4 तो आने चाहिए पॉइंट, एक ये हो गया, इसके अलावा भी और उसको चाहिए पॉइंट, 1 2 3 होते इसके पास। जैसे क्या है, इसके पास खुद था ये और एक और था, 2 हो गए, लेकिन 2 तो भाई कम है ना यार 4 से, इसमें तो कुछ मैच नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें कितने चाहिए यार, इसे चाहिए कम से कम 4 पॉइंट, खुद को इंक्लूड करते हुए। इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर जगह इस चीज़ में कंफ्यूजन है, तो तुम्हें भी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि खुद को इंक्लूड करते हुए, बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करा जा रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, ताकि दिमाग से निकले ना। तो क्या है यार, इसके पास 2 ही है, और जो दूसरा वाला है ना, ये जो दूसरा वाला इसके पास पॉइंट है, इस पॉइंट के पास, इस सेंटर के पास जो दूसरा वाला पॉइंट है, इस सर्कल के पास जो दूसरा वाला पॉइंट है, वो कैसा है, वो है खुद कोर पॉइंट। ठीक है, और ये कैसा था, इसका नाम क्या रखा जाएगा, अभी वो देख रहे हैं। ठीक है, इसका नाम रखा जाएगा इसीलिए बाउंड्री, क्योंकि यार इसके अंदर ना मिनिमम पॉइंट वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जा रही है, इसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। पर यार इसके अंदर ना क्या आ रहा है, कोर पॉइंट आ रहा है, एक कोर पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा हो, 2 आ रहे हो, 3 आ रहे हो, कितने भी आ रहे हो, चाहे मिनिमम पॉइंट हो या ना हो, लेकिन यार उसके अंदर कोर आ रहा है ना, कोर पॉइंट आ रहा है उसके अंदर, तो यार उसको बोल देते हैं हमेशा बाउंड्री पॉइंट। तो ये बाउंड्री पॉइंट हो गया, ये येलो वाली बाउंड्री पॉइंट है। मैं साइड में लिख भी देता हूँ यार। ठीक है, कोर पॉइंट रेड कलर से यार, मतलब रेड वाले सर्कल है। ठीक है, इस चीज़ का मतलब समझ जाना। और समझा तो मैं तुम्हें पिछले वाले डायग्राम में भी समझा सकता था, उसमें क्या यार बहुत ना आजू मतलब
जगह नहीं उसमें समझाने की, अच्छे से दिखने की भी जगह नहीं है। मतलब क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा एरोज यूज़ कर रखे हैं जो कि मैं तुम्हें खुद यूज़ करके समझाऊंगा। तो ऐसा मत समझना कि उसमें कुछ अलग था, बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब यार इसमें क्या है, अब आया यार हमारे पास तीसरा है नॉइज़। तीसरा यार हमारे पास नॉइज़ है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना यार, बस तुम पढ़ने का देखो, तुम्हें जो पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसके मजे लो बस आराम से। तो यार क्या है ना, हमारे पास नॉइज़ में क्या होता है, नॉइज़ ना यार कुछ नहीं कर रहा होता। मतलब नॉइज़ क्या होता है, आउटलायर्स हैं यार, ये आउटलायर्स हैं ये तो इसकी खासियत है डीवी स्कैन की। तभी तो मैंने बताया ना, जिस कंडीशन में ये केमीज और हेराक्लिस से बेटर परफॉर्म करता है वो यही थी नॉइज़ वाली। नॉइज़ में क्या हुआ यार, एक आया यार आउटलायर्स आएगा। ठीक है, इसको यार जबरदस्ती नहीं करेगा, ये क्या करता है, इस पॉइंट को चूज़ करा। मैं ना तुम्हें इसके बाद एक विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें काफ़ी अच्छे से दिखेगा तुमको कि किस तरह फॉर्म होता जा रहा है, क्लस्टर किस तरह फॉर्म हो रहा है, तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा उसमें। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो से दिखाऊंगा उसमें क्लस्टर किस तरह फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या है ना यार, इसमें इसमें ये देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसने क्या किया, इस पॉइंट को चूज़ किया। जैसे ये सारे पॉइंट हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए, तो ये बचे हुए थे पॉइंट। ठीक है, रैंडमली इसको पॉइंट को चूज़ किया था, बनाता गया बनाता गया बनाता गया बनाता गया, इसको बनाता गया, तो ये बाउंड्री बन गया, ये कोर बन गया, फिर इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, कैसे आता है कैसे नहीं आता है वो तुम्हें मतलब एनिमेशन के थ्रू दिख जाएगा, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा। ठीक है, चलो कहाँ गए इरेजर, ये रही हमारी। हम आगे इस पे हमने ये पॉइंट चूज़ किया, एक एप्सिलॉन का इसने सर्कल बना दिया। इसमें क्या हुआ ना यार, इसमें ना तो मिनिमम पॉइंट वाली कंडीशन फॉलो कर पा रहा है, ना तो यार ये ना कोई कोर पॉइंट ले पा रहा है अंदर, ना तो कोर पॉइंट ले पा रहा है, ना मिनिमम पॉइंट वाली कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाता है यार, इसका नाम हो जाता है नॉइस। बस इतना ही है इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही है, इसी के अराउंड सब कुछ है, बस इसके अराउंड सब कुछ है। कोर पॉइंट समझ गए, बाउंड्री पॉइंट समझ गए, नॉइस समझ गए। कोर पॉइंट कैसे चूज करता है, बाउंड्री पॉइंट कैसे चूज करता है, नॉइस कैसे करता है, रैंडमली करता है। कोर पॉइंट रैंडमली चूज किया, एक सर्कल बना के देखा, जितना मैं एप्सिलॉन पास कर रखा था, सर्कल बना के देखा, तो क्या हुआ भाई, बन गया सर्कल। उसके अंदर मिनिमम पॉइंट इतने बोले, 4 बोले थे, तो खुद को इंक्लूड करते हुए क्या 4 बन रहे हैं, 4 डेटा पॉइंट उसके अंदर आ रहे हैं सर्कल के अंदर। उसने बोला हाँ भाई आ रहे हैं, 4 से ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं और अच्छा है। तो उसने क्या किया, इसको एक क्लस्टर बनाना शुरू कर दिया। क्लस्टर बनाना कैसे शुरू करता है, सबसे पहले ना लेट से ये वाला सर्कल बनाता, ये वाला सर्कल बनाता। ठीक है, इसके बाद क्या करता है ना, ये था 1 2 4 आ गए इस सर्कल के अंदर, ये 4 पॉइंट्स आ गए, ये 4 पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। अब क्या करता है ना, तो एक एक सर्कल ने कोर पॉइंट बनने की काबिलियत है, एक सर्कल एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोर पॉइंट बनने की काबिलियत है। तो क्या करता है, उसके जो बाकी सारे पॉइंट होते हैं वो भी फिर सर्कल बनाना शुरू करते हैं। क्या करता है, वो चेक करता है, वो चेक करता जाता है कि भाई इसमें भी काबिलियत है क्या। फिर ये वाला पॉइंट चेक कर रहा है, ये वाला पॉइंट चेक कर रहा है, ये वाला पॉइंट चेक कर रहा है। तो यानी कि सबसे पहले बन गया कोर पॉइंट, बन गया हमारे पास। ठीक है, अब भाई कोर पॉइंट बना है तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कोर पॉइंट बन गया है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। कोर पॉइंट बन गया अगर हमारे पास, तो क्या होगा उसके अंदर बाकी यार कुछ मिन पॉइंट्स हमने डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो उनका कैसे यूज होगा, उनका यूज होगा उनको भी एज अ कोर पॉइंट ट्रीट करके वो बनाने शुरू करेगा, क्या सर्कल बनाना शुरू करेगा। तो फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। ठीक है, फैलता जाएगा, कब तक फैलता जाएगा, जब तक ना यार कोर पॉइंट बनते जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट बनते जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट भी बन जा रहे हैं, कोर पॉइंट भी बन जा रहे हैं, तो रुकेगा नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, और रुकेगा कब, या रुकेगा जब जब नॉइज वाले डेटा आएंगे या फिर कुछ फॉलो नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, यानी ना बाउंड्री पॉइंट बन रहे होंगे ना कोर पॉइंट मिल रहे होंगे उसको क्लस्टर में, क्लस्टर को बनाने के लिए। ठीक है, चलो यार ये हो गया। अब ना इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझा देता हूँ, और कुछ टर्म्स होती हैं, बस ऐसा है कि यूज़ होती हैं, वो बोली जाती हैं, इसलिए तुम्हें पता होनी चाहिए। बाकी उनका ना कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं कि भाई वो नहीं आती हैं, वो समझ में नहीं आई तो कुछ होगा नहीं। और मैं ऐसा करता हूँ ना, तुम्हें इसको ना मैं तुम्हें डेटा की फॉर्म में भी समझा देता हूँ कि अगर टेबल डेटा होता है तो उसमें मतलब जो तुम्हारी एल्गो है वो किस तरह समझा रही है तुम्हें। मतलब एल्गो तो ऐसे नहीं कर रही ना यार, वो तो मैथ समझती है, वो क्या सर्कल समझ रही है, वो क्या सर्कल समझ रही है, उसको सर्कल नहीं समझ रही, क्या मैथ समझती है। तो वो कैसे करती है ना, उसके लिए एक टेबल होता है, वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, उससे समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे समझाता हूँ। तो यार ये देख लो, मतलब जैसे कि हमारे पास डेटा पॉइंट है, तो मतलब क्या है यार, हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो क्या है, वो ये थोड़ा कर रहा है, सर्कल बना रहा है, फिर उसे देख रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पीछे कुछ मैथ्स होगी ना, कुछ मैथ्स होती है उसके पीछे। तो वो किस तरह से टेबल बनते हैं, मतलब क्या होता है, कैसे बनता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। टेबल बनाता है, वो क्या करता है, वो चीज़ बातें बताता हूँ। ठीक है, तो यार उसके बिहाइंड क्या चीज़ चल रही है ना, वो चीज़ ऐसा समझने के लिए ना नंबर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो यार वो भी नंबर्स का यूज़ करके बना रहा है इस चीज़ों को। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यार मैं क्या करता हूँ यार, सबसे पहले तो इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ।
यहाँ कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यार, मैंने क्या बोला था कि हमें क्या करना पड़ता है एल्गोरिथम को, अपनी दो चीज़ देनी पड़ती है, दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, जो कि क्या थे यार हमारे पास थे यार, कलर में चूज़ कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, चलो ठीक है, येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ। एक था यार एप्सिलॉन और एक था हमारे पास मिन पॉइंट। एप्सिलॉन और मिन पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है। मिन पॉइंट मैंने मान लेता हूँ यार कि मिन पॉइंट हमने पास किया 3, एप्सिलॉन पास किया 1.5। क्यों पास किया, कुछ भी पास कर सकते हैं यार, रैंडम कुछ भी पास किया, ठीक है। मैं चाहता हूँ 1.5 का हमारा रेडियस होना चाहिए और 3 उसमें पॉइंट होना चाहिए, तब उसको हम कोर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो यार ये मैंने पॉइंट पास कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है यार हमें, ये सब क्या है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये टर्म समझ लो, ये नंबर समझ लो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद तुम आसानी समझ पाओगे मैं क्या समझाने वाला हूँ। नंबर देखेंगे डरने की कोई बात नहीं है यार, नंबर देख के तुम डर रहे हो कि कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो, अभी तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कलर चूज़ कौन सा करते हैं यार, कौन सा कलर, ग्रीन कर लेते हैं, चलो यार। ये क्या है ना, ए का ए से डिस्टेंस है, बी का बी से डिस्टेंस है, पॉइंट्स का डिस्टेंस है बस, सी का सी से डिस्टेंस, ये सब क्या है, जीरो है ना यार, खुद से डिस्टेंस जीरो होगा। अब ए का बी से कितना डिस्टेंस है, 0.7, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.7, ठीक है। यहाँ भी वही है, ए और बी के बीच में 0.7। अरे भाई ए और बी के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेगा यार, ठीक है। तो वही बात है, बस डिस्टेंस है यार, सब एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस है खाली बस, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब में एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है ये बस। ए का ई के बीच में यहाँ एफ रहेगा था शायद, हाँ। अब देख लो तुम, ए और एफ के बीच में कितना है 3.2, ए और एफ के बीच में कितना है 3.2, बस क्या है यार, डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच के, बस इतना सा, ठीक है। अब देखो तुम्हें कितना बढ़िया समझ में आता है, ये समझ गए तो क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब क्या यार, हमें ना एप्सिलॉन दे रखा है 1.5, मेन पॉइंट दे रखा है हमको 3, पर ए के पास ना कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, ए के पास कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, जो कि ना यार उसको कोर पॉइंट बना देगा। हमें कोर पॉइंट क्यों चाहिए यार, कोर पॉइंट से शुरुआत होती है, एक बार कोर पॉइंट बन जाता है, एक बार कोर पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद क्या है, उसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट थे, मतलब कोर पॉइंट मिल गया, तो उस एप्सिलॉन के अंदर जितने पॉइंट आ रहे थे, उस सर्कल के अंदर जितने पॉइंट आ रहे थे, वो क्या, वो भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, वो भी जा जाके देखते हैं, वो कोई बाउंड्री बन रहा होता है, कोई दोबारा से कोर बन रहा होता है, कोई दोबारा बाउंड्री बन रहा होता है, कोर बन रहा होता है, फैलता चला जाता है और क्लस्टर बन जाता है। इसको ना विजुअलाइज करके तुम्हें दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पे एक एनिमेशन के थ्रू, और अच्छे समझ में आएगा। अभी तुम समझ जाओ बात को क्या है ये, ठीक है। हाँ, हम कहाँ थे, कोर पॉइंट बनना है, मैं तुम्हें बता दिया, वो बनना चाहता है भाई, कोर पॉइंट बनना है। कोर पॉइंट बनने के लिए 3 होने चाहिए उसके पास पॉइंट्स, एप्सिलॉन के 1.5, यानी कि 1.5 डिस्टेंस के अंदर अंदर भाई ये सर्कल है, अगर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है, इससे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ यार, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहता है दोनों, दो चीज के बीच का, ठीक है। तो यार 1.5 डिस्टेंस के अंदर ना हमारे पास क्या होना चाहिए यार, पॉइंट होना चाहिए। कितने पॉइंट होंगे, 3 होने चाहिए, 3 पॉइंट होंगे जैसे हमारे पास, हम क्या बोल देंगे यार भाई, हाँ ये 3 पॉइंट है तो ये हो गया कोर पॉइंट, नहीं तो या तो बाउंड्री होगा या तो नॉइज होगा, ओके। बाउंड्री, नॉइज और कोर पॉइंट, बस यही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। चलो यार, तो दोबारा कलर चूज करते हैं। अब इसको चेक करते हैं सबसे पहले, इस वाली को, ए के पास ए और बी सी डी ई एफ 0.7, चलो ठीक है यार, ये कम आ गया 5.7, यानी कि ए के पास एक पॉइंट आ गया बी, ठीक है। खुद मतलब इसको क्या है, खुद तो हो गया, 2 और चाहिए, खुद तो है ना, खुद तो अपने सर्कल में काउंट हो गई, जो सर्कल बनाएगा खुद तो एक क्या बनेगा, कोर पॉइंट है, तो ये पॉइंट खुद को भी तो काउंट करता है। 2 और मिल जाए इसको, जैसे ही इसके अंदर 2 और मिल जाए जो कि 1.5 डिस्टेंस से कम हो, तो बन जाएगा भाई साहब हमारा कोर पॉइंट। सिंपल, दोबारा से बता दी वाली बात, इसलिए करिए किसी को भी हल्की सी कन्फ्यूजन हो समझ जाए, मैंने कहा था ना वीडियो पीछे करने की जरूरत नहीं है, तुमको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, हम एक पॉइंट मिल गया 0.7 पे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ज़्यादा दूर है, ये भी ज़्यादा दूर है, ये भी ज़्यादा दूर है, यानी यार एक को तो ना कुछ भी नहीं मिला, एक को तो यार कुछ एक ही पॉइंट मिला खाली, और हमको क्या यार 3 चाहिए, यानी कि इसको एक खुद हो गया, एक बी हो गया, एक पॉइंट की और नीड थी, कोर पॉइंट बनने के लिए नहीं मिल पाया। तो या तो यार ये क्या हो सकता है, हमारा जो ये पॉइंट है क्या हो सकता है, 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो बाउंड्री हो सकता है या नॉइस हो सकता है। अब तुम कहोगे यार बाउंड्री कैसे हो सकता है, अरे रुको तो सही, अभी तुम्हें पता चलेगा, क्या पता यार इनमें से कोई आगे का हो जाए। जैसे क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, इसके अंदर आ गया, इस सर्कल के अंदर जो हमने सर्कल बनाया था, ए को एज अ मिड पॉइंट ट्रीट करते हुए सर्कल बनाया, ठीक है। हमारे पास एक क्या आ गया, उसके अंदर पॉइंट आया, सिर्फ एक ही पॉइंट आया बी वाला, क्या पता यार ये बी खुद ही, क्या पता है ये जो बी आया है ये खुद ही क्या हो, ये वो एक कोर पॉइंट हो। जैसे कोर पॉइंट होगा तो बाउंड्री बन जाएगा ना अपने आप, ये बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा, एक बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा,
नहीं होगा तो यार नॉइस बन जाएगा। ये भी डिसाइड नहीं कर सकते, ये आगे चल के डिसाइड होगा, ठीक है। जब सारे हो जाते हैं तब डिसाइड होता है ये। इसको जब विजुलाइज करूंगा ना तो मैं तब समझाऊंगा कि कैसे आगे चल के होता है ये डिसाइड, ठीक है। अब बी की बारी आई। बी के पास यार ए है और बी के पास कोई नहीं है, ठीक है। तो ये भी बाउंड्री या नॉइस, ऊपर लिखता हूँ, चलो इस चीज़ को ना ऊपर लिख देता हूँ, बाउंड्री या नॉइस, ठीक है। ये भी बाउंड्री या नॉइज। सी में देखते हैं यार, एक पॉइंट ये रहा, बस एक ही पॉइंट है, बाउंड्री या नॉइज। डी की बारी आती है, 2 पॉइंट मिल गए, 1 2, क्या हो गया यार, एक और पॉइंट हो गया, कोर पॉइंट हो गया सिंपली, कोई दिक्कत की बात नहीं, खुद एक ही हो गया। एक हो गया ई और एफ, यानी कि एक सर्कल बना होगा जिसके सेंटर पे होगा डी और कहीं होगा ई कहीं होगा एफ, और बन गया हमारा कोर पॉइंट। डी क्या है, हमारा कोर पॉइंट है, बस एक पॉइंट, एक कोर पॉइंट मिल गया। अब क्या है, अब अगला देखते हैं, क्या ये भी ई और एफ भी कोर पॉइंट बनेंगे। कहाँ गई पेन, ये ठीक है। इसके पास क्या है यार, 1.4 है, 1 ले, इसके पास और ज़्यादा है, इसके पास तो और ज़्यादा है, 4 हो गए, एक खुद हो गया, 3 ये हो गए, ये भी कोर पॉइंट है, ठीक है। अब एफ की बारी है, एफ की बारी में चेक करते हैं, ले इसके पास 2 हो गए यार, ये रे 2, और एक खुद हो गया, एक खुद हो गया, 2 पॉइंट हो गए, 3 हो गए ना, ये बन गया कोर पॉइंट, ठीक है। तो यार क्या है ना कि अब इन पे हमारा डिसीजन पेंडिंग है यार, क्या इसको बाउंड्री पॉइंट बनाएंगे या फिर नॉइस बनाएंगे। तो कैसे चेक करेंगे ना कि ए के अंदर क्या आ रहा था, ए के रेडियस के अंदर सिर्फ बी आ रहा था, सिर्फ बी आ रहा है ना सिर्फ, और बी क्या, बी खुद भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। बी के पास क्या आ रहा है, बी के पास सिर्फ ए आ रहा था और ए भी डिसाइड नहीं हुआ है। अब सी देखते हैं, सी क्या है, सी के पास क्या आ रहा है भाई, सी के पास आ रहा है ई। सी के जो सर्कल होगा, सी का जो सर्कल होगा, जगह की कमी पड़ रही है, कैसे करूँ, यहाँ तो मेरी इमेज आ रही होगी पिक्चर, जैसे यार ये क्या है कि सी के अंदर एक ही पॉइंट आ रहा है, वो जो कि है ई, सी होगा कहीं एक ई होगा, ये इसके अंदर आ रहा है और कोई पॉइंट नहीं आ रहा है इसके अंदर, लेकिन ये जो ई है ये क्या है, ये है कोर पॉइंट। और जो कोर पॉइंट आ जाता है, चाहे क्या होता है यार, एक चीज होती है, जैसे क्या है नेबरहुड बोलते हैं, चलो नेबरहुड पे बाद में जाते हैं। इसके पास क्या है ना, कोई और पॉइंट नहीं था, लेकिन जो पॉइंट था ना वो खुद एक और पॉइंट था, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कह देते हैं बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ का कन्फ्यूजन खत्म हुआ, सी का कन्फ्यूजन खत्म हो गया, सी का कन्फ्यूजन खत्म हो गया, हमारा ये है अब, ये है अब खुद बाउंड्री पॉइंट। अब ए और बी बच रहे हैं यार, बी के अंदर सिर्फ ए आ रहा है, ए के अंदर बी आ रहा है, और दोनों यार क्या कर रहे हैं ना, ये तो बाउंड्री बन सकता, बाउंड्री क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यार कोर आना चाहिए था, तो जब बाउंड्री नहीं बन सकता, यही बाउंड्री नहीं बन सकता, यानी कोर पॉइंट आना चाहिए था, तो क्या बनेंगे यार, ये हमारे पास क्या बनेंगे, नॉइस बनेंगे यार ये, ठीक है। तो ये दोनों हमारे नॉइस थे। ऐसे इस तरह से एल्गोरिथम बैकएंड में काम कर रही होती है, वो थोड़ा ना सर्कल बना रही होती है, बार बार बना रही होती है, वो तो विजुअलाइजेशन के लिए होता है कि हम समझ सकें कि कैसे होगा, ठीक है। तो अब यार इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेप्ट और वगैरह कुछ चीजें होती हैं, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है इसके अंदर, वो समझा देता हूँ तुम्हें। बाकी जो इसका मतलब कॉन्सेप्ट था ना हर चीज का, वो तुम समझ चुके हो, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं तो उन्हें बताना होगा बस, और कुछ नहीं इसके अंदर। तो यार मैं तुम्हें इसी पेज पे वापस ले आया हूँ जहाँ मैं तुम्हें एप्सिलॉन और वगैरह वगैरह चीज़ें बताई थी, ठीक है। 4 पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट मैंने क्लीन कर लिया पेज को, ताकि टाइम वेस्ट ना हो फालतू में। अब क्या है ना यार, जैसे कि हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, मेन पॉइंट देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या देख लिया हमने, एप्सिलॉन देख लिया हमने देख लिया कोर पॉइंट देख लिया हमने, बाउंड्री पॉइंट देख लिया हमने, उसके बाद क्या देखा, नॉइस देख लिया, ठीक है। इन जार्गन्स को हम जानते हैं भाई, ये क्या कहती हैं, ठीक है, इनका अर्थ क्या है, इनको हम जानते हैं। चलो तो भाई इन्हें हटाओ, अब कुछ और चीजें आएंगी। एक होती है एप्सिलॉन नेबरहुड, ठीक है। जब भी मैं इसे ऐसे लिखूँ ना, इसका मतलब है कि एप्सिलॉन नेबरहुड की बात हो रही है, ठीक है। क्या होता है ये एप्सिलॉन नेबरहुड, मतलब एक टर्म है, जब भी यूज होता है पता होना चाहिए उसका अर्थ क्या है, ठीक है। बस एक टर्म है, ठीक है। टर्म का अर्थ क्या है यार, सिंपल, जैसे मैं नाम दे देता हूँ यार इनका, ए बी सी डी, डेटा पॉइंट्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ डी के लिए, मैं डी के लिए बोलता हूँ, डी के सी इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ डी। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ समझ गए होगा तुम, क्या कि इतने एप्सिलॉन का एक सर्कल बनाया, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सेंटर वाले पॉइंट के, उस सेंटर वाले पॉइंट जिसपे
सर्कल बना है उस सेंटर पॉइंट के क्या होते हैं, एब्सोल्यूट नेबरहुड होते हैं। बस यही था टर्म। जब भी कहीं कुछ पढ़ो ऐसा कोई कुछ कहे सामने तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है ये इंसान। ठीक है, तो बस ये इसीलिए था, इसका इतने सिग्निफिकेंस है, बस इतना ही। तो इसके बाद क्या यार, एक चीज होती है, ओह ज़्यादा ही, तो यार एक चीज होती है डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल, और एक होती है डेंसिटी रीचेबल, होती है डेंसिटी कनेक्शन होती है एक। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये कोई बस ये दोनों चीज़ समझ लो, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहीं यूज़ भी नहीं होता, पर बता दूंगा, वन लाइनर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यार डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल को, इसको DDR भी कहा जाता है, डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल। ठीक है, क्या होता है ना यार इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तुम ना, जैसे तुम हो, तुम किसी को जानते हो, किसी बड़े ओहदे के इंसान को जानते हो। ठीक है, जैसे कि कोई पुलिस में है, कोई लॉयर है, कोई वकील है, कोई जज है, तुम जानते हो, तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है उससे, डायरेक्ट है, तो उसको कहते हैं तुम्हें, तुम उसे कहा जाता है डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल। तुम उसको डायरेक्ट रीच कर सकते हो, तुम उसको डायरेक्ट रीच कर सकते हो। ठीक है, तो क्या यार, जैसे ई था, ये ई था, ई खुद में कुछ था, मतलब ई आर नॉइज बनता है, बाउंड्री बनता, पर ये बन गया बाउंड्री। क्यों बन गया बाउंड्री, क्योंकि यार किसी को जानता था, ये सिर्फ एक ही बंदे को जानता था, एच को, और एच क्या था, ऊंचे दर्जे का आदमी था, एच था ऊंचे दर्जे का आदमी, और वो कौन था, कोर पॉइंट था। बस इतना इतना रिलेशन है इसका है, बस टर्मिनोलॉजी है यार, तुम्हें पता होना चाहिए क्या कहना चाह रहा है वो। तो ये जी एग्जाम्पल के दे रहा हूँ क्योंकि याद ना करना पड़े, हमेशा दिमाग में सेट रहे। जी किसको जानता था, एच को जानता था। ठीक है भाई, और कौन था, एच, एच था कोर पॉइंट, तो ये हो गया बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो DDR क्या हो गया, डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट रीच कर सकता है। चलो भाई ये हो गया खत्म, हटाओ इसको। ये बस यार ऐसी हैं टर्मिनोलॉजीज हैं, बस जानी जरूरी है, और कुछ भी नहीं उनका काम। दूसरा है डेंसिटी रीचेबल, डेंसिटी रीचेबल। टैब कुछ दिक्कत दे रहा है यार, टैब कुछ दिक्कत दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। डेंसिटी रीचेबल क्या होता है यार, जैसे यहाँ ना एक और सर्कल होता, सपोज यार यहाँ एक और सर्कल होता। ठीक है, यहाँ एक और सर्कल होता, उसमें भी यार एक पॉइंट होता कोई, ऐसे ही बना रहा हूँ पॉइंट अभी। ठीक है, एक पॉइंट होता है यार उसमें कोई, इसका जेड दे देते हैं, इसका नाम जेड। जेड किसको जानता है, एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल बनाया हमने, वो किसको जानता है, सिर्फ जी को जानता है। ठीक है, जी क्या है, कुछ भी नहीं है, खुद खुद में कुछ नहीं है, पर जी किसको जानता है, एच को जानता है। ऐसे कनेक्शन, जैसे कि यार तुम किसी बड़े ओहदे का आदमी को नहीं जानते हो, या कहीं पे तुम्हें कोई कनेक्शन है तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली में कोई जानता है, तुम्हारा दोस्त जानता है, तुम्हारा बड़ा भाई जानता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डेंसिटी रीचेबल। बस ये है यार। अब जेड भी क्या हो जाएगा ना, जेड भी एक बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। बस यार सिंपल, इतना सा काम है बस। इसको रेज कर देता हूँ यार मैं, सब सारा हटाता हूँ, तो अब देखता हूँ कुछ और पॉइंट बच गए हो तो यार मैंने क्या कहा था, एक डेंसिटी कनेक्शन नाम की चीज़ है, तो कि बहुत सस्ती सी चीज़ है यार। क्या समझोगे इसको, इसको तुम ऐसे समझो जैसे कि सोलर सिस्टम है हमारा, हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है ना यार। तो यार एक और चीज़ कही थी मैं तुम्हें, सस्ती सी चीज़ है जो मैंने कहा था कि तुम्हें, एक होता है डेंसिटी कनेक्शन। ये कुछ नहीं होते यार, DR डायरेक्ट कनेक्ट, डेंसिटी रीचेबल, डेंसिटी रीचेबल, डेंसिटी रीचेबल। क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इसने बनाया सर्कल ऐसा, अपना सर्कल ऐसा, अपना सर्कल ऐसा, एक दूसरे से ना ये डेंसिटी रीचेबल है बस। तो इसके जो ये जो सिस्टम है ना, इकोसिस्टम है ना, इसे बोलते हैं हम डेंसिटी कनेक्शन। कहाँ यूज होता है, कहीं यूज नहीं होता यार, बस डेंसिटी कनेक्शन इसे बोला जाता है। ठीक है, एक दूसरे से कुछ चीज़ें डायरेक्टली रीचेबल हो, डेंसिटी रीचेबल हो, तो डेंसिटी कनेक्शन रहता है। ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं ना, मतलब दो से ज़्यादा होती हैं, तो बस ये इसकी थी, ये इसकी थी, बस ये तीसरी भी आ गई, बात खत्म। इतना ही काम है इसका, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हटाओ बकवास चीज। ओके, अब क्या बच गया यार तुम्हारे लिए, अब क्या बच गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो यार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता हूँ तुम्हें नेक्स्ट पेज जाकर। ठीक है, तो जैसे कि यार m नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, m क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ 6 था। ठीक है, कहीं 7 होंगे, 8 होंगे, तो हमने m मान लिया। ठीक है, तो यार मैं इसको ना ऊपर करता हूँ। ठीक है,
बस ये दिखाना था मैं इस पेज पे, और कुछ काम नहीं था इस चीज़ का कि ये इतने पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पॉइंट्स थे वहाँ पॉइंट्स थे, 1 2 3, यहाँ काउंट करना पड़ रहा है, वहाँ सामने नहीं है, ठीक है। तो चलो काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की होगी नॉर्मली, नॉर्मल केस में होगी 10 ही रहेगी, ठीक है, यानी कि m ही रहती है। m क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है। डीपी में समझ लेना यार, डेटा पॉइंट है यार, ठीक है। और वर्स्ट केस में क्या होता है, ये एम स्क्वायर होती है, इसलिए वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी एम स्क्वायर होती है, ठीक है। क्या यार, दोबारा सर्च करना पड़ जाता है, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं, जैसे कि अभी मैं तुम्हें एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ, उसमें क्या होता है, क्लस्टर बनने शुरू होते हैं। एक स्माइली फेस का है, पिंपल फेस नाम से है, तुम सर्च करो तुम्हें मिल जाएगी। तो क्या होता है ना, उसमें क्लस्टर बनने शुरू होते हैं। क्या होता है, आगे से तो बन जाते हैं लेकिन फिर पीछे से बने दोबारा शुरू होते हैं। तो कैसे होता है, तुम आगे समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे अगले पेज पे यार जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए, बस ये चीज़ देख लो। चलो यार, कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट है ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ अगर हम यहाँ पे गिनना चाहें तो ये 10 पॉइंट है। हाँ ये 10 पॉइंट है, ठीक है, 10 पॉइंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, इन पॉइंट्स को ना हम एम से डोनेट कर लेते हैं। एम से कर लो, एन से कर लो, किसी से कर लो। नॉर्मल केस में होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी एन, नॉर्मल केस में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन होती है, और वर्स्ट केस में जाती है यार तुम्हारी एन का स्क्वायर। बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतनी चीज़ है, समझ गए। अब यार फाइनली हम देख लेते हैं यार इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, बस ये बच रहा है, ठीक है। एडवांटेज तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, अगर तुम्हें अभी ध्यान ना हो तो दोबारा बता देता हूँ। एडवांटेज है इसका, जब डेटा नॉइजी होता है या उसमें आउटलायर्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये बेहतरीन काम करता है, ये क्लस्टरिंग बेहतरीन करता है बजाय के मीन्स और हेरार्किकल के, ठीक है। इन दोनों के कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है ये, ठीक है। ये क्लस्टरिंग काफ़ी अच्छे से करता है, ठीक है। अब यार कुछ इसके इसके भी कुछ कमियां हैं। इसकी कमियां क्या हैं यार, कमियां देखते हैं यार। तो यार अब बात आती है डिसएडवांटेज की। क्या है डिसएडवांटेज, यार डिसएडवांटेज ऐसा होता है ना यार, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तुम्हें लग रहा होगा यार मिन पॉइंट कुछ भी रख लो, एप्सिलॉन कुछ भी रख लो, ऐसा थोड़ा ना यार, ऐसा थोड़ी ना होगा। हम डेटा सेट को देखना पड़ेगा ना, हमें इसको स्कैटर प्लॉट पे देखना पड़ेगा किस तरह दिख रहा है, हम क्या ऐसा मिन पॉइंट हम क्या रखें और एप्सिलॉन हम क्या रखें। क्या पता है ज़्यादा दूर स्कैटर हो, कहीं कम कम जगह हो, एक ही जगह डेंसिटी ज़्यादा हो, कहीं डेंसिटी बहुत ही कम हो। तो हमें जब तक हमें क्या होता है, हमें डेटा सेट समझ में नहीं आता, ठीक है। जब तक हमें डेटा सेट समझ में नहीं आता तब तक हम मेन और एप्सिलॉन को रख नहीं सकते हैं। हम इनकी वैल्यू अपने मन से ऐसे नहीं कुछ भी डाल के रख देख लो, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमको सही डालने के लिए हमें डेटा सेट समझना पड़ता है। और जो डेटा सेट समझ में नहीं आता है कि यार ये क्या कह रही है, ये इस फीचर का क्या मतलब है, ये चीज़ें क्या कह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें स्कैटर प्लॉट बनाना पड़ता है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लस्टरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मिन पॉइंट और एप्सिलॉन की वैल्यू को हम क्या ऐसा रखें कि हमारा क्लस्टर अच्छे से अच्छा बने, हमारा ग्रुपिंग अच्छे से अच्छी हो, ठीक है। उसके लिए हमें मिन पॉइंट और एप्सिलॉन की वैल्यू देनी पड़ेगी। और वो कैसे दे सकते हैं हम, ऐसे नहीं कुछ भी सोचा और लॉजिकली हम सोच पा रहे हैं उस चीज़ को, नहीं, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है डेटा सेट को, ठीक है। एक तो ये दिक्कत होगी। दूसरी यार दिक्कत मैंने तुम्हें अभी बता दी, साथ ही साथ बता दी थी। दूसरी दिक्कत यार क्या है कि अगर हमारा डेटा सेट ऐसा है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट बनता है उसका कि यार यहाँ तो क्या है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ क्या है ना यार, यहाँ डेंसिटी काफ़ी कम है, ठीक है। तो क्या यार ऐसा है कि हम सिर्फ इसको देख के एप्सिलॉन और मेन पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, नहीं, हमको सबको देख के करना पड़ता है। लेकिन मैं तुमको स्टार्टिंग बताया था कि जब हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं तो हमें एप्सिलॉन और मिन की वैल्यू देनी पड़ती है, और वो थ्रू आउट एल्गोरिथम सेम रहता है जब तक उसका काम नहीं खत्म होता। ट्रेनिंग के टाइम और जब हमको रिजल्ट नहीं देता वो सेम ही रहती है उसकी, यानी कि पूरे डेटा पे, पूरे डेटा सेट पे एप्सिलॉन और मिन की वैल्यू, एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट की वैल्यू एक ही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो यार दिक्कत नहीं देगा क्या, तुम्हें क्या लग रहा है कि यार इसको आसानी से क्लस्टर कर पाएगा, ये आसानी से ग्रुपिंग कर पाएगा इनकी, और इनकी आसानी से कर पाएगा। एक हमको वैल्यू चूज करने में दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो जब डेटा सेट ऐसा हो कि कहीं तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, कहीं डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो उस वाले केस में भी ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है भाई। दूसरा ये मैंने तुमको बता दिया कि अगर हमें डेटा सेट ही समझ में नहीं आ रहा है, डेटा सेट समझ में नहीं आ रहा कि यार हम क्या रखें, वैल्यू क्या रखें,
क्या वैल्यू चूज करें एप्सिलॉन और मिन पॉइंट की, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना ही था, बस इतना ही है यार। मतलब तुम तो स्टार्टिंग में समझ गए थे, अब तक तुम्हें क्या करा रहा था मैं, तुम्हें जार्गन बता रहा था इसमें क्या एक्स्ट्रा टर्म्स होती हैं जो यूज होती हैं, वरना क्या था क्लस्टरिंग कैसे होती है। और हाँ, मैं तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं विजुअलाइजेशन दिखा देता हूँ, तो एंड में तुम्हें विजुअलाइजेशन दिखा देता हूँ अब। ठीक है, तो देखो क्या करता हूँ मैं आता हूँ अपने क्रोम पे और मैं लिखता हूँ यहाँ डीबी स्कैन विजुअलाइजेशन सिंपल। पैरालिंक पे जाएंगे हम, पैरालिंक ओपन करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है यार, हम नीचे आते हैं, यहाँ पे पिंपल स्माइली नाम से डेटा सेट दे रखा है हमारे पास, इसका ट्राई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना यार, ये देखो एप्सिलॉन की वैल्यू इसने सिलेक्ट कर रखी है, क्या मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, और मिन पॉइंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये स्लाइडर है, इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कितना बड़ा सर्कल बनेगा ये दिखा रहा है तुम्हें, ये सर्कल दिखा रहा है तुम्हें कितना बड़ा बनेगा। मैं इसकी वैल्यू 1.1 तक ही रख सकता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं रख लेता हूँ यार, मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूँ पूरी 6 रख लेता हूँ। चलो मैंने मिन पॉइंट मान लिया 6। अब क्या करता हूँ, गो कर देता हूँ और तुम देखना कि कैसे कैसे विजुअलाइज होगा ये, किस तरह बन रहा है। तो क्या किया यार इसने, इसे यहाँ से स्टार्ट करिए ना, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ ये, और देखो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता ही जाएगा भाई। ये यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ बनता गया, रुक गया यहाँ पे, यहाँ रुक गया, क्योंकि अब इसके आगे पॉइंट बन नहीं रहे थे, मिल नहीं रहे थे इसे। ठीक है, अब इनमें से कोई सिलेक्ट किया रैंडम, कोई रैंडम सेट किया, कोर पॉइंट निकला, वो भी बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, इसमें से कोई रैंडम पॉइंट सिलेक्ट किया, कोर पॉइंट बनता गया और उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से कोई पॉइंट मिला इसको, कहीं इसको पॉइंट मिला, वहां से देखो बढ़ता जा रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है ना, ये दोनों तरफ से बढ़ रहा है ना, देखो ये दोनों तरफ से बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है दोनों तरफ से यार, यहाँ भी इसको कोर पॉइंट मिलते जा रहे हैं, यहाँ भी कोर पॉइंट मिलते जा रहे हैं, कोर नहीं मिल रहे तो बाउंड्री मिल रहा है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, अब तुम देखते जाओ, अब यहाँ पे ढूंढा इसको, यहाँ भी मिल गए। ये जो हो रहे हैं ना, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा था इनको भी बाउंड्री पॉइंट या कोर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या था यार, इसके आसपास कहाँ, तुम ये खुद ही देख लो। तुम अगर सर्कल तुम्हारे इस साइज का था ना, कुछ इतने साइज का सर्कल बन रहा था, तो क्या यार इसके पास 6 पॉइंट है क्या, तो तुम देख लो कितने कितने ही आराम से, मतलब बिना किसी एफर्ट के इसने क्या किया यार, नॉइज वाले जो डेटा पॉइंट थे ना, आउटलायर्स जो थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कोई क्लास ही नहीं बनाई इनके लिए कि यार चल तू साइड हट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कितनी क्लास बना दी, इसने यहाँ पे कितनी क्लास बना दी ये देख लो। इसने रैंडमली सिलेक्ट किया यहाँ पे कोई एक पॉइंट, उससे एक क्लास बना दी है, एक क्लस्टर बन गया, एक क्लस्टर ये बन गया। ठीक है, एक क्लस्टर एक बन गया, फिर उसने क्या किया यार, एक क्लस्टर ये बना दिया उसने, फिर यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया, कोर पॉइंट बना, उससे देखा कि यार कोर पॉइंट है, बनाता गया बढ़ाता गया बनाता गया बढ़ाता गया। कैसे कि यार एक पॉइंट चूज किया, अब वो कोर पॉइंट तो बन गया क्योंकि उसके अंदर 6 आ गए थे। ठीक है, उन 6 ने दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश करी। ठीक है, उसके अंदर भी 6 आ गए, उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश करी। ऐसे 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 होते होते क्या हुआ, हमारे पास क्लस्टर्स फॉर्म हो गए और हमारे पास सारे के सारे क्लस्टर आ गए। ये हो गया, फिर उसके बाद ये आ गया, ये भी आ गया हमारे पास। ये जो नॉइस थी तुम देख रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, इसको किसी में नहीं भेजा उसने, क्यों ना इनके लिए अलग से कुछ बनाया, क्यों नहीं बनाया भाई, ये हमारे मिनिमम पॉइंट वाली जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा था। बस सिंपल यार, ये थी इसकी विजुअलाइजेशन। तुम देख रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से दिख रहा था तुम्हें, तुम बाकी में भी देख सकते हो यार, ऐसे करके ना तुम बाकी में देख सकते हो। जैसे कि यार मैं जाता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, ताकि तुम्हें स्क्रीन अच्छे से दिख सके। ठीक है, और सिलेक्ट कर लेता हूँ पॉइंट। ठीक है, स्माइली फेस पे भी कर सकते हो तुम ऐसे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है, नॉइज़ कम थी इसलिए मैंने गलत चूज़ नहीं किया था, तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें नॉइज़ ज़्यादा थी, उसमें आउटलाइट ज़्यादा थे, तुम्हें दिखा दिया तुम्हें ये। ठीक है, तो एनिमेशन से पहले ना एक चीज़ और देख लो, ये इससे क्या है तुम्हें और बेहतरीन इंसाइट मिलेगी। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगी बातें, और अच्छे से मतलब दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, कि क्या होता है ये डीबी स्कैन, क्या होता है के मीन्स में, कैसे क्लस्टरिंग होती है, कैसे मतलब ग्रुप्स बनते हैं। डीबी स्कैन तुम देख के आ रहे थे यार, अभी क्या करता है, एक पॉइंट लिया, उसके अंदर जितने आए फिर उन्होंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, उसके अंदर जितने आए उन्होंने भी आगे बढ़ना शुरू किया, और कब तक बढ़ते गए, जब तक उसके पास या तो बाउंड्री पॉइंट बनते गए या तो कोर पॉइंट बनते गए। ठीक है, बनते गए। तो यार अभी क्या होता है ना यार, जब भी डीबी स्कैन होगा, अभी तो विजुअलाइजेशन देखोगे तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आओगे। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आओगे क्यों ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, क्यों ये कंटिन्यूशन में जा रहा है।